8वीं कक्षा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम करेंगे वसंत पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में लेखक ने अखबारों में समाचार पत्रों में छपने वाली अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला है कि हमें समाचार पत्रों की अच्छी और बुरी बातों को समझना चाहिए और अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं, इस पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में निराशा का जो वातावरण बना है उस पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। क्या कहते हैं लेखक कि समाज में अच्छे और बुरे दोनों काम करने वाले लोग हैं, पर हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर आशावादी होना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं कि अखबारों में हर रोज़ ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी की आदि खबरें बहुत होती हैं और उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे में हर व्यक्ति गुणी कम, दोषी अधिक दिखता है। तो यही लगता है कि देश में कोई ईमानदार रह ही नहीं गया। तो दोषों को अखबार क्या है, दोषों को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है कि उसके सारे गुण छिप जाते हैं। उसके गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना चिंता का विषय है। लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं, मानवता हमारा आधार है और यहाँ पर क्या है, कई सारी जातियों का मेल है, संस्कृतियों का मेल है। आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले परेशान हैं तथा फरेब का व्यापार करने वाले उन्नति करते जा रहे हैं। इस माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि बेबसी बनकर रह गई है। लेखक क्या कहता है कि अखबारों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे ईमानदार और मेहनती लोग क्या हैं, परेशान हैं और फरेब करने वाले झूठे लोग क्या हैं, उन्नति कर रहे हैं। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ मनुष्य के आंतरिक भावों को ही विशेष माना जाता है। हर व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भरे होते हैं। लेखक क्या कहता है कि ये एक ऐसे गुण हैं जो हर व्यक्ति में होते हैं, परंतु हमें क्या है, उन्हें प्रधान मानकर मन को उनके इशारे पर नहीं चलाना चाहिए। मन को क्या है, संयम, मन में है संयम रखना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। लेखक क्या कहता है कि लोग धर्म से तो डरते हैं पर कानून का अनुचित लाभ उठा जाते हैं। कहने को कुछ भी कहा जाए पर धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, क्योंकि धर्म ही है। धर्म कानून से बड़ी चीज़ क्यों है? क्योंकि एक धर्म ही हमें क्या सिखाता है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य बनाए रखना सिखाता है। आज भी वह मनुष्य प्रेम और स्त्रियों का सम्मान, झूठ और चोरी को पाप समझता है और ये किसके कारण है? धर्म के कारण ही है, जो हम अपने मूल्यों को समझते हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यही सिद्ध करता है कि हम इनको गलत समझते हैं और क्या है, गलत तरीके से धन या मान संग्रह करने वालों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तो इसलिए लेखक क्या कहना चाहता है कि समाचार पत्रों में छपने वाली हर बात को हमें ध्यान से समझना होगा और अच्छी बातों को अपनाना होगा। इसी संबंध में एक घटना के बारे में लेखक बताता है कि एक बार टिकट लेते समय उन्होंने टिकट बाबू को 10 की जगह 100 का नोट दे दिया और जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद टिकट बाबू आए, 90 रुपये लेकर डिब्बे में आए और लेखक को पहचान कर 90 रुपये दे दिए। उस समय टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा देखते ही बनती थी। क्यों? क्योंकि टिकट बाबू क्या थे, सच्चे थे और उन्होंने क्या है, ईमानदारी का काम किया था। तो जब कभी भी हम सच्चाई और ईमानदारी पे चलते हैं तो हमारे अंदर एक बड़े ही अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं।
दूसरी घटना के अनुसार लेखक सपरिवार बस में यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी, वह रुक रुक कर चल रही थी और गंतव्य मीन्स जहाँ पर उसको पहुँचना था वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही वह सुनसान जगह पर खड़ी हो गई और बस कंडक्टर ने एक साइकिल उठाई और चलता बना। संदेह से भयग्रस्त लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि यहाँ पर 2 दिन पहले डकैती हुई थी और लेखक भी क्या है सपरिवार था। बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे परंतु वहाँ पानी उपलब्ध नहीं था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने का मन बनाया। ड्राइवर कातर ढंग से लेखक की ओर देखने लगा। लेखक के समझाने पर नौजवानों ने उसे बंधक बना लिया और अलग लेकर चले गए। और लोगों के मन में क्या था कि बस का कंडक्टर जो साइकिल लेकर गया है वो शायद डाकुओं को लेकर आता ही होगा। इसी बीच 1.5-2 घंटे बीत गए। बच्चे भोजन और पानी के लिए क्या है बेचैन थे, व्याकुल थे। लेखक की पत्नी अलग परेशान थी। ड्राइवर क्या है बड़ा ही घबराया हुआ था। लेकिन तभी कंडक्टर बस अड्डे से खाली बस लिए चला आ रहा था। उसने आते ही कहा यह बस क्या है चलने लायक नहीं थी, अब इस बस पर बैठिए। और क्या है वह साथ में क्या है पानी का लोटे में पानी लाया और थोड़े दूध को लेखक के बच्चों को दिया। उसने सब ने उसे धन्यवाद देकर ड्राइवर से माफ़ी मांगी और बस 12 बजे से पहले अपने सही स्थान पर पहुंच गई। लेखक कई बार ठगी और धोखे का शिकार हुआ पर उसके साथ विश्वासघात कम ही हुआ। क्यों? लेखक यह बात क्यों कहता है? क्योंकि जब हमारा मन सच्चा होता है और हम किसी का बुरा नहीं करते और हम सच्चाई की राह पर चलते हैं तो हमारे साथ भी क्या है अच्छा ही होता है। तो क्या है कि कई बार लोगों ने कारण ही उसकी सहायता भी की, निराश मन को दिलासा और हिम्मत प्रदान की। रविंद्रनाथ ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा है कि यदि केवल धोखा खाना पड़े और या नुकसान उठाना पड़े तो भी हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो क्या है कि मानव मन को क्या है निराश नहीं करना चाहिए और क्या है अच्छी बातों को अपनाते हुए हमें उन्नति और विकास की राह पर चलना चाहिए। तो इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ना है और समझना है।